अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महमद। आज का मौजू है कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं लिखाएं जो इनका हक है। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बहुत से गांव देहात में बहुत सी ऐसी जगहों पर मैंने खुद देखा है कि बेटियों की तालीम को तरजीह नहीं दी जाती बानिस्बत बेटों के। लोग बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते। ये ज्यादती है, ये ना इंसाफी है, जिसके लिए वालदैन को हिसाब देना होगा। ऐसा मत करें आप अपनी बेटियों के साथ। उन्हें पढ़ाएं, एजुकेट योर वुमेन, मेक वुमेन इंडिपेंडेंट, सेट योर वुमेन फ्री। अपनी बेटियों को आज़ादी दें, पढ़ने की आज़ादी दें उन्हें। हम लोग अपनी बेटियों को दूसरी आज़ादी देते हैं, पढ़ने की आज़ादी नहीं देते। अगर आप बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो कभी भी गलत कामों की तरफ, गलत आदतों की तरफ, गलत सोहबत की तरफ नहीं जाएंगी। अब उनको पढ़ाई की तरफ अंगेज करें। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है कि वो घर में रह के दूसरी सरगर्मी में मसरूफ़ हो। आप उनको पढ़ाएं, उनके दीन की तरफ पढ़ाएं, उनको दीनी तालीम भी दें, दूसरी तालीम भी दें। हमारे यहाँ देखा है लोग दीनी तालीम दिलवा देते हैं, दूसरी तालीम नहीं दिलवाते। दीनी तालीम फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन सेकेंडली आप उनको लाजमी, मैं बारहा कहती हूँ, एजुकेट योर वुमेन। आज की औरत को, आज की बेटी को पढ़ाएं लिखवाएं, क्योंकि हमारी औरतें पढ़ेंगी, हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो हमारा माशरा तरक्की करेगा। और माशरे में जो खराब और बिगाड़ आ गया है, इसको किसने दूर करना है? हमने दीन से दूरी की वजह से इस बिगाड़ को दूर किया है। हमारी बेटियां और बेटे बेटियां सब गलत रास्ते की तरफ चल पड़े हैं। ये मीडिया का दौर है, तो हमें अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, उन्हें अवेयर करना है। और बेटा और बेटी तालीम दोनों के लिए लाजम करनी है। ये नहीं करना कि बेटा मास्टर्स करे बेटी नहीं करे। वो गांव देहात में जो वालदैन नहीं पढ़े हुए हैं, रिसेंटली मैं एक वाक़े के पेश नज़र बात कर रही हूँ। बहुत सी जगह पे ऐसी सूरत अब भी हैं। आप सर्च करें, आप देखेंगे, आपको बहुत सी जगह पे ऐसे हालात नज़र आएंगे, ऐसे घर नज़र आएंगे जहाँ पे बेटों को पढ़ाया जाता है बट बेटियों को नहीं एजुकेट किया जाता, जो अफसोसनाक बात है। पढ़ी लिखी माई होंगी तो पढ़ी लिखी नस्ल होगी। एक पढ़ी लिखी माँ, एक पढ़ी लिखी नस्ल। हम कौम को अच्छी माई देंगे तो अच्छी कौम मिलेगी। क्योंकि एक एक नस्ल की जो एक नस्ल है ना, जो एक फर्द जो एक नस्ल को लेके चलता है, वो औरत अगर पढ़ी लिखी होगी, जो जिस तरह पढ़ी लिखी बाशऊर औरत तरबियत कर सकती है, वो बानिस्बत दूसरी औरत जो पढ़ी लिखी नहीं होती, जो अवेयर नहीं होती, उस तरह नहीं कर सकती। फैक्ट है। तो मैं माओ से दरख्वास्त करती हूँ, बाप से, कि खुदारा जब भी आप अपनी औलाद के मामले में, तालीम का मामला हो, कोई भी मामला हो, सब में इंसाफ करें। अल्लाह को इंसाफ पसंद है। बेटे को तरजीह मत दें, दोनों को इक्वल रखें, तालीम दे, प्यार दे, दोनों की ज़रूरियात का ख्याल रखें। बेटी को तालीम से महरूम मत करें। हम लोग के ज़िंदगी में बेटी के लिए तालीम बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक वक्त उसकी लाइफ में ऐसा आता है जब उसे इंडिपेंडेंट होना होता है, जब उसके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर वो मियाँ की मोहताज होके रह जाती है। ठीक, बहुत से मियाँ अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ मियाँ ऐसे भी होते हैं जो औरतों को इतना खुला खर्चा नहीं देते, जिससे औरतों को बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं। उन पे डिपेंड करती हैं, बहुत मजबूर हो जाती हैं, बहुत मसाइल का शिकार हो जाती हैं। अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे एजुकेट करेंगे, तो कल को वो जब उन पर मुश्किल टाइम आएगा तो अपने पाँव पर खड़ी होके खुद कमा सकती हैं, दीन के दायरे में रहकर कमा सकती हैं। इस्लाम में रहते हुए सब कुछ कर सकती हैं। दीन की पासदारी करते हुए सब कर सकती हैं। सिर्फ ट्रस्ट की, एतमाद की, एजुकेशन की, अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो खुदारा ज़्यादती मत कीजिए, अपनी बेटियों को पढ़ाए, औरतों को एजुकेट करें। औरतें एजुकेट होगी तो हमारा माशरा, हमारी नस्लें एजुकेट होगी। अल्लाह।